हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से क्लास 8 के लिए जो आईआईटी फाउंडेशन का एक्सपोनेंट चैप्टर कर रहे हैं उसकी पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसमें और भी ढेर सारे क्वेश्चन को आज हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है जो सामने है आपके, और इसको ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, आज ये लास्ट पार्ट होगा इसका। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें प्रैक्टिस किया है, तो ये लास्ट पार्ट है और आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। देखिए ये बेस सेम है और डिवाइड में है, तो ऊपर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/QR अपनी जगह पे है। उसी तरह ये बेस सेम है तो R माइनस पी हो जाएगा और 1/RP अपने पास रहेगा, और ये x टू दी पावर फिर ये p माइनस क्यू हो जाएगा और 1/PQ अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक स्टेप और भी कर सकते हैं हम लोग। क्या, x टू दी पावर q माइनस R/PR इंटू एक्स टू दी पावर R माइनस P/RP और इंटू एक्स टू दी पावर P माइनस Q/PQ। ऐसा लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके बाद हमको सभी का बेस सेम दिख रहा है। बेस सेम दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको बेस सेम दिख रहा है तो पावर ऐड हो जाता है। उससे पहले एक बार और ऐसे कर लो, इसको P/PR कर लो, P/PR माइनस R/QR, Q/QR माइनस R/QR, अलग अलग कर रहे हैं। x टू दी पावर R/RP माइनस P/RP। ठीक है, और उसी तरह x टू दी पावर P/PQ माइनस Q/PQ। ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सभी को हम लोग अलग अलग सेपरेट कर दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से देख रहे हो Q से Q कट जाएगा, यहाँ R से R कट जाएगा, यहाँ R से R, P से P, यहाँ P से P और Q से Q। ये सारा कैंसिल आउट हो रहा है। दूसरी बात, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि सभी का बेस जो है सेम है, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो x टू दी पावर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1/R माइनस 1/Q प्लस यहाँ से मिल रहा है 1/P माइनस 1/R, और यहाँ से मिल रहा है 1/Q और माइनस 1/P। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। R प्लस में R माइनस कैंसिल, Q वाला प्लस में और Q माइनस में, Q वाला प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और P वाला प्लस में और P वाला माइनस में, 1/P और 1/P जो है प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और सारा कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा x टू दी पावर 0, और किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो D नंबर का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बट ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एकदम इजी लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द लार्जेस्ट नंबर एमोंग द फॉलोइंग एज। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है और उन चारों में बोल रहा है कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 3 का पावर 2 का पावर 2 2 का पावर 2 ऐसे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है 3 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर और फिर होल 2 का स्क्वायर, इसका भी है, ये बी नंबर है। सी नंबर जो है वो है 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, और डी नंबर जो है वो है 3222 3222। 4 ऑप्शन दिया है और चारों में आपको कमेंट करना है, बताना है कि कौन सबसे लार्जेस्ट नंबर है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है इन सभी में। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इससे तो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन हो गया। तो 4 ऑप्शन है तो चारों को अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा
कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला में बताइए कौन सबसे बड़ा है। आप लोग भी रोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बताइए कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए ट्राई करके बताइए कौन सबसे बड़ा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। सबसे पहला 3 का पावर 2 का पावर 2 2 का पावर 2 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब 3 का पावर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 3 का पावर 8, 3 का पावर 8 कीजिएगा तो आएगा 6561। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3 का पावर 8 कीजिएगा तो आएगा 6561। ठीक है, चलिए दूसरा ट्राई मारिए। दूसरा कितना आ रहा है? बी नंबर, देखो बी नंबर में क्या है, ये हो गया 3 का पावर 2 2 2 ऐसे है। और एक मिनट, ये बी नंबर हो जाएगा, सॉरी ये बी नंबर हो जाएगा। ए ऐसे नहीं है, ए का क्या होगा 3 का पावर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 3 का पावर ये 2 का पावर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 2, 3 का पावर 2 का पावर 4 और फिर 2 का पावर 4 करेंगे तो 3 का पावर 16 हो जाएगा। 2 का पावर 4 16 इतना आएगा। ठीक है, ये बी नंबर, तो इससे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएगा। और सी नंबर हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 4 और 6 3 का पावर 6। ठीक है, और ये वाला 322, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? जो 3 का पावर 16 होगा। ठीक है, और उससे छोटा हो जाएगा 3 का पावर 8 वाला, फिर 3 का पावर 6 वाला, और लास्ट 3 का पावर 6 कितना होगा, एक मिनट चेक कर लो। 3 3 जा 9, 3 का पावर 6, एक मिनट चेक कर लो पहले। 3 4 5 6 9 27 81 243, 243 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 12 और 8 829। तो अच्छा 829 यानी इससे भी बड़ा ये है 3 2 2 2, ये बड़ा है और उससे छोटा हो गया 3 का पावर 6। तो ऑप्शन मैच कराओ। सबसे बड़ा कौन बन जाएगा इसमें से? सबसे बड़ा बन जाएगा ए नंबर। ए नंबर में हो गया 3 का पावर 16, ए नंबर, ऑप्शन ए बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एकदम आसानी से हड़बड़ा के नहीं करना है, आराम आराम से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इफ़ 6 टू दी पावर x माइनस 6 टू दी पावर x माइनस 3 इक्वल टू 7740, कितना दिया है? देन x टू दी पावर x, देन x टू दी पावर x, ये क्या होगा? ऑप्शन भी लिख दे। ऑप्शन नंबर ए है 7796, ऑप्शन बी है 243, ऑप्शन सी है 3125 और ऑप्शन डी है 46656। चलिए अब ट्राई करना है आपको भी। आप खुद से भी ट्राई कीजिए, थोड़ा सा टाइम इसीलिए दे रहा है कि ट्राई कर सकते हो आप। देखते हैं, निकालिए, वीडियो को रोकिए, सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट करना है। आंसर को कमेंट है, जब तक आप अपने से नहीं ट्राई कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा सही। तो आपको ट्राई करना है अपने से। ठीक है, अपने से आपको ट्राई करना है। सॉल्व किया जाए। चलिए देखो, इन दोनों को, ये दोनों जो है वो कैसे है, ऐसे लिख सकते हैं इसको
6 का पावर x, और इसको लिख सकते हो 6 का पावर x बाई 6 का पावर 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 7740। ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप। अब इन दोनों में से 6 का पावर x कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 बाई 6 का पावर 3 इक्वल टू 7740। ठीक है, और 6 का पावर 3 बार करोगे तो कितना होगा, 16 36 216। अब ट्राई भी करेंगे, आप भी देखते रहेंगे, मैथ्स है, कहीं कहीं प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है, तो देखते रहना है। 21740, हाँ 7740, ये 216 एक घट जाएगा, 215 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 टू द पावर x इक्वल टू ये हो जाएगा 216 माइनस 1 बाई 216 इक्वल टू 7740। तो यहाँ से हो जाएगा 6 टू द पावर x इंटू 215 बाई 216 इक्वल टू 7740। ठीक है, अब देखो एक स्टेप में ये ऊपर जाएगा, 7740 इंटू 216, 7740 इंटू 216 बाई 215। तो यहाँ से ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 6 टू द पावर x इक्वल टू 7740 इंटू 216 बाई 215। ठीक है, इतना आ रहा है। क्या ये कैंसिल आउट होगा, देखिए हो रहा है कि नहीं, इससे काटना है। ठीक है, 25 30 दूना 60। अच्छा एक बात देखो, 70 है, 30 दूना 60 और 6 दूना 12 हो जाएगा, 36 टाइम्स में कटेगा। आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो ये 36 टाइम्स कट जाएगा। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, 6 का पावर x इक्वल टू 36 को क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर और 216 36, ये 3, तो 6 का पावर x इक्वल टू 6 का पावर 5, और बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा। तो x का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आया, और x का वैल्यू 5 आया तो अपने को आंसर निकालना था x टू दी पावर x, यानी 5 टू दी पावर 5, 5 बार, 25 125 625 है ना। देखो 5 बार लिखना है, ऐसे भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 125 625, 625 में 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3125 आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी ऑप्शन जो था वो आपका 3125 दिया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन सब है, सिंपल क्वेश्चन, तो पहले ही बोले कि जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई a टू दी पावर 1/2 प्लस a टू दी पावर -1/2 बाई 1 माइनस a प्लस 1 माइनस a टू दी पावर -1/2 बाई 1 माइनस रूट a। ठीक है, ऑप्शन ए में 1, बी में 0, सी में 2 बाई 1 माइनस a, और डी में 1 प्लस a। ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन कमेंट करना है फटाफट। चलिए बनाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक एक स्टेप करना है। 1/√2 का मतलब होता है रूट a, और ये माइनस में है तो इसको लिख सकते हो 1/√a, ऐसा लिख सकते हैं। और बाई हो गया 1 माइनस a अपनी जगह पे, प्लस 1 माइनस, और ये हो जाएगा 1/√a, क्योंकि पावर में माइनस है इसलिए। किसी भी नंबर पावर 1/2 है मतलब वो रूट में है। ठीक है, और ये है 1 प्लस था कि माइनस था, 1 मिनट, ये है
प्लस में, एक मिनट, ये प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1 प्लस रूट ए, सही है। अब इसका एलसीएम थोड़ा सा लेके सॉल्व करते हैं। नीचे वाला टर्म तो ऐसा ही रहेगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई रूट ए, ठीक है। इसका नीचे 1 है तो 1 रूट ए हो गया, रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा रूट ए माइनस 1 बाई रूट ए, और बाई में 1 प्लस रूट ए, जो जहाँ है वैसे ही लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप में देखो ध्यान से थोड़ा सा, a प्लस 1 ऊपर रहेगा और ये रूट ए नीचे आ जाएगा, तो रूट ए इंटू 1 माइनस ए प्लस रूट ए माइनस 1 बाई रूट ए जो है ये नीचे आ जाएगा, रूट ए इंटू 1 प्लस रूट ए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो ए है वो नीचे आ गया है, बस और कुछ नहीं आया है, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम लेना है, इन तीनों का एलसीएम लोगे। अगर तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, रूट ए तो रहेगा, 1 प्लस ए भी रहेगा और 1 प्लस रूट ए भी रहेगा, रूट ए रहेगा, 1 माइनस ए रहेगा और 1 प्लस रूट ए रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ए ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस ए यानी 1 प्लस रूट ए, 1 प्लस रूट ए, और यहाँ ए प्लस 1 है यानी ए प्लस 1 और 1 प्लस रूट ए, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो रूट ए ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस रूट ए ख़त्म हो जाएगा, ए माइनस 1, 1 माइनस ए यानी रूट ए माइनस 1 और 1 माइनस ए, ये बचेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस तो है बट सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए, पहले ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस ए रूट ए, ए और ए रूट ए, 1 से करोगे प्लस 1 प्लस रूट ए, प्लस रूट ए से करोगे तो रूट ए माइनस ए रूट ए माइनस 1 प्लस ए, बाई रूट ए इंटू 1 माइनस ए और 1 प्लस रूट ए। देखिए ये वाला तो कटता हुआ दिख रहा है अपने को, -1 और +1 भी कटता हुआ दिख रहा है ना। तो अब कौन कौन बच रहा है, अब बच रहा है ए और ए के 2a प्लस रूट ए 2 रूट ए बाई में रूट ए 1 माइनस ए और 1 प्लस रूट ए, ठीक है। चलिए अब कॉमन क्या कर सकते हो, एक तो कॉमन 2 हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। तो एक तो कॉमन हम 2 कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा ए प्लस रूट ए बाई रूट ए 1 माइनस ए 1 प्लस रूट ए। अच्छा एक बात और कर सकते हो, ए का मतलब क्या होता है, रूट में 2 ए होता है, ठीक है। ए का मतलब, ए कब लिखते हैं, रूट ए इंटू रूट ए हुआ तो ए लिखा होगा, मतलब ये 2 है और एक रूट ए कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 रूट ए है तो एक रूट निकल गया तो 1 रूट ए, और एक रूट है तो 1 ही बच जाएगा, बाय रूट ए 1 माइनस ए और 1 प्लस रूट ए। ये दोनों टर्म ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और रूट ए से रूट ए भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कितना बच गया, बच रहा है आपका 2/1 माइनस ए। ऑप्शन नंबर सी बन रहा है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा तो अच्छे क्वेश्चन मिलेगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है, मज़ा भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 3 to the power x plus y equal to 81 and 81 to the power x minus y equal to 3, then the value of
देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं यहाँ पे 17/8, 9/8 ए नंबर है, बी नंबर है 17/8 और 15/8, ऑप्शन नंबर सी है 17/8, 11/8 और ऑप्शन नंबर डी है 15/8 और 11/8। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3x + y = 3 का पावर 81, कितना हुआ, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 27 3 जा यानी 3 पावर 4। सबसे पहले बेस सेम करो और एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, इक्वेट कर लेते हैं। तो बेस सेम किए तो एक्स वाई कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका 3 होता है। तो x + y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से x + y = 4, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इसको क्या लिख सकते हो, 81 है ना, तो 81 को 3 का पावर करना है, तो 3 का पावर 4 x - y और 3 का पावर यहाँ 1 है। फिर से दोनों तरफ बेस सेम हो गया, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हो, तो 4 × x - y = 1। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 4x + 4y, 4x - 4y, 4x - 4y = 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तो बहुत सारा तरीका है, बट एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 4 में 4 से मल्टीप्लाई प्लस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा, देखो 4x + 4y और यहाँ से है +4x - 4y और इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 और इधर +1। बस इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, दोनों का LHS को एक साथ और RHS को एक साथ, 4y कट जाएगा। तो 8x = 17, तो x का वैल्यू आ गया 17/8, x का वैल्यू आ गया 17/8 और x का वैल्यू आ गया तो किसी भी इक्वेशन से y भी निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 17/8 + y = 4। ठीक है, तो y = 4 - 17/8, तो y = 32 - 17/8। ठीक है, 32 में से 17 घटा दीजिए तो कितना बच गया, 13 और 2 15, 15/8, तो y का वैल्यू आ गया 15/8। तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद एंड करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, फाइंड x if a⁴x - 2 × 1/2 4 - 3x = 0.0625 x। ऑप्शन ए में है 0 4 2 1। ठीक है, 0 4 2 1 लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए। इसको क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो 8 वाले को, और ये जो 2 है 2⁴ - x, तो इसको 2 का पावर -1 लिख दो, पावर में 4 - 3x, और इसको क्या करो डेसिमल हटा लो, 0.0625 बाई डेसिमल हटाओ के 1 2 3 4 पावर में x कर दो। ठीक है,
अब देखो ये हो जाएगा 2⁻³ माइनस 6 और ये 2⁻⁻4 प्लस 3x और ये 25 कितने बार में कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 1/2⁴ इंटू एक्स, ये वाला x। अच्छा इसको ऐसा कर लो 2⁻³ माइनस 6 इंटू 2⁻⁻4 प्लस 3x और ये जब ऊपर जाएगा तो -4x हो जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2⁻³ माइनस 6 -4 प्लस 3x इक्वल टू 2⁻⁻4x। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 2⁻6x और -10 और ये हो जाएगा 2⁻⁻4x। अब दोनों का बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर सकते हो। 6x माइनस 10 इक्वल टू -4x। 6x इस माइनस को इधर ले जाओ प्लस 4x और ये प्लस माइनस वाला इधर प्लस, तो 10x इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू 10/10 कैंसिल आउट होके 1 आया। ठीक है, तो आंसर जो है वो डी नंबर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सपोनेंट चैप्टर को आज पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। देखो क्वेश्चन का तो कोई अंत नहीं है, जितना क्वेश्चन करो उतना ही कम ही है। ठीक है, तो अब बहुत हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं एकदम अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अभी तक नए हैं, अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। हाँ, और अगर आप शुरू से नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 5 जितने भी पार्ट है उन सभी को अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।